आज आप कुंडा खुर्द में हैं, किस तरह का प्रोग्राम है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं जितने भी मीडिया कर्मी जो न्यूज पोर्टल से हैं, चैनल से हैं, प्रिंट मीडिया से हैं, मैं सबका यहाँ दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सम्मानित साथियों, आज का जो कार्यक्रम है, वैसे तो ये कार्यक्रम करने का कोई औचित्य बचा नहीं था, क्योंकि बॉर्डर पे तनाव वाले हालात है। आप सभी को पता है कि हमारे देश की जो लड़ाई वो पाकिस्तान के विरुद्ध शुरू हो गई है और ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा कल हमारी भारतीय फौज ने लॉन्च कर दिया है। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले से ही रखी हुई थी, इसलिए हमें यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए आना पड़ा है। और आने वाली 22 मई को जो गढ़ी संगीपुर गांव है रुड़की के बराबर में, वहां हमारा एक बहुत बड़ा किसान सम्मेलन होने जा रहा है, किसान भाइयों के सम्मान में। उसी सिलसिले में हम लोग जो भी हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के महानगर हैं या हमारे जिले के कार्यालय हैं, जो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी जिस क्षेत्र में हमारे कार्य, वहां हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के हमने आयोजन किए हैं। उस प्रोग्राम का प्रचार करने के लिए जो 22 तारीख का मई का मैंने आपको बताया है, उसी सिलसिले में देहरादून मुख्यालय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले ही हो चुकी है, बिजनौर में हो चुकी है। उसी क्रम में आज सहारनपुर जिले के गंगो के जो आपका गांव है कोंडा कला, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी कार्यक्रम के लिए आयोजित की गई है कि सभी हमारे किसान भाई और हमारे पदाधिकारी उस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए पहुंचेंगे। ये इसका मेन उद्देश्य और है पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत की सेना ने पाकिस्तान में आतंकियों कई ठिकानों पे जी हमला किया है जी क्या कहेंगे? और भी ज्यादा इस तरह के हमले होने चाहिए ताकि जवाब मिल सके अच्छे से। बहुत अच्छा सवाल आपने किया राणा जी। मैं पहले ही कह चुका हूं कि हमारी देश की जाबाज सेना ने ऑपरेशन सिंदूर, हमारी जो बहन बेटियां जिनका सिंदूर उन आतंकवादियों ने उजाड़ा था, उसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके दे दिया है। और आतंकवादियों के कैंपों पर जो हमले हुए हैं वो नष्ट हुए हैं और हमारी फौज कामयाब हुई है। और भविष्य में भी अगर कोई पाकिस्तान या हमारा दुश्मन देश कोई कायराना हरकत करेगा तो उसका जवाब ऐसे ही दिया जाएगा। पिछले दिनों आपने सुना होगा, मैंने बिजनौर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बात कही और देहरादून प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यालय में भी हमारे संरक्षक साहब हैं, उन्होंने भी यही बात कही, हमारे प्रभारी साहब हैं जिला, सब लोगों ने एक ही स्वर में एक बात कही कि अगर हमारे देश से कोई खिलवाड़ करने का प्रयास करेगा, टकराने का प्रयास करेगा, तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन संग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? लगातार विस्तार कर रहा है भारतीय किसान यूनियन संग्राम, किन मुद्दों को लेके जा रहा है? तो बड़ा अच्छा सवाल है। भारतीय किसान यूनियन संग्राम का मुख्य उद्देश्य किसान मजदूरों की, व्यापारी की जो लड़ाई है उसको लड़ना है। सभी यूनियनों का यही काम है। लेकिन उससे अलग हट करके भारतीय किसान यूनियन संग्राम परिवार का जो मुख्य मिशन है वो मजलूमों की मदद करना और जालिमों के खिलाफ लड़ने का जो हमारा मुख्य मिशन है, उस पर हम कायम है और अडिग है। उसी को देखते हुए जो काफिला और कारवां मैं आपसे कहूंगा, आप दिखाइए कितने अभी 500-600 ट्रैक्टर हमारे साथ गंगों से लेकर के यहाँ आए हैं, हजारों गाड़ियां आई हैं। ये उसी का जीता जागता सबूत है कि भारतीय किसान यूनियन संग्राम परिवार हर उस पीड़ित, शोषित, कमजोर, दलित, वंचित सब लोगों के साथ, अल्पसंख्यक समाज, माइनॉरिटी समाज के साथ खड़ा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय और इंसाफ और जुल्म को भाग्य संग्राम परिवार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता है। ये हमारा मुख्य एजेंडा है। इसलिए तमाम कमजोर तबके के लोग हमारे से जुड़ रहे हैं और हमारे पास आ रहे हैं। हमारे प्रोग्राम में यहाँ तशरीफ लाए। दूसरा, सभी बातें हमारे अध्यक्ष ने आपको बताई हैं। हमारा जो मेन उद्देश्य है वो किसान है। किसान अगर जिंदा होगा तो देश तरक्की करेगा। देश तरक्की करेगा तो हमें किसान को तरक्की मिलेगी और हम किसान जिंदा होंगे। आज जितने भी ये प्रोग्राम चल रहे हैं ये किसान के लिए हैं। आज का भी प्रोग्राम किसान के लिए है। सब इसमें किसान शामिल हैं। यहाँ ये ट्रैक्टर किसानों के आए हैं। आप लोग भी किसान हैं, तो मेरी तो सभी किसानों से ये है कि किसान मुद्दे पर एक हो और सब यूनियन चाहे वो किसी भी नाम से हो, वो किसान की है, वो किसान के फेवर में बात करती है। और हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे प्रधानमंत्री, जो कि योग्य प्रधानमंत्री हैं, वो हमारी एमएसपी की बात को माने। अगर एमएसपी की बात को मान लिया गया तो हम किसान जिंदा हो जाएंगे। और हमारे प्रधानमंत्री तो हमसे वादा किया है
कि किसान की आय को दुगना करेंगे। तो किसान की आय अगर एमएसपी होकर दुगना होती है तो मैं समझता हूं कि ये प्रधानमंत्री की भी जीत होगी और देश की भी जीत होगी। मैं टिकैत जी से भी और हमारी जितनी भी यूनियन है उनसे कहूंगा कि एक बार फिर दिल्ली की तरफ कूच करें और प्रधानमंत्री जी को बताएं कि नहीं, ये हमारी वाकई जरूरत है, इस जरूरत को आप हमारी पूरी कीजिए। नोमान रजा, प्रभारी उत्तराखंड भारतीय किसान यूनियन संग्राम। आज जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर रखी गई है 22 मई में, हमारा हरिद्वार में एक गांव है गढ़ी संगीपुर, वहाँ पे हमने एक किसान सम्मेलन रखा हुआ है। उसी के द्वारा हम आप मीडिया बंधु के द्वारा यहाँ पर हमने मैसेज देने के लिए यहाँ पर आए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि आप वहाँ पर जितने भी हमारे किसान भाई हैं ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पहुँचने की हम आपसे अनुरोध करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं भारतीय किसान यूनियन संग्राम से किसान मोर्चे से राष्ट्रीय अध्यक्ष वकील सैफी। आज जो हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ की है, इसका उद्देश्य ये है कि हम हरिद्वार में एक बड़ी पंचायत करना चाह रहे हैं। किसानों की जो लड़ाई लड़ रहे हैं और हर एक यूनियन की जो लड़ाई है वो यही है कि मजदूर किसान का जो हक है उसे वो मिले। और अभी हालात नाजुक हैं, ये इतना मुनासिब नहीं था, लेकिन हमने फिर भी कहा ये मैसेज जो भेज रहे हैं हम इसलिए भेज रहे हैं ताकि एक एक के पास ये मैसेज जाए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचे। हमारे भारत देश को आतंकवाद से मुक्त करा जाए, उसके लिए जहाँ पे हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम हर लड़ाई के लिए उनके हमें साथ खड़े हैं और जान से माल से हर चीज़ से उनके साथ खड़े हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा भारत देश आतंकवाद मुक्त हो। जय जवान जय किसान। मैं भारतीय किसान यूनियन संग्राम जिला अध्यक्ष डॉक्टर आसिफ चौहान। मैं आप सभी पत्रकार बंधु भाइयों का शुक्रगुजार हूं, आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे लिए आप यहां पहुंचे। अधिकारी इरफान साहब और जितने राव साहब हमारे इस गांव में अजहर भाई हैं, इनका शुक्र अदा करना चाहता हूं कि उन्हें इस गांव में प्रोग्राम का और हमारी कॉन्फ्रेंस को कामयाब करने का काम किया। और मैं सभी से आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा अपने साथियों को, देशवासियों को कि 22 मई को हमारी महापंचायत है, उसमें जरूर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। महापौर जिला अध्यक्ष गंगो किसान यूनियन संग्राम, आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और मीडिया वालों का और आसिफ भाई का, राव मुशर्रफ अली जी का और सभी हैं, सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बहनों का सिंदूर जो उजड़ा, उनको तो इंसाफ मिलना ही चाहिए। ये सही लॉन्च करा उन्होंने सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। चलो स्टेज पे करेंगे वहीं, चलो कुर्सी पे बच्चा, कुर्सी तो मैंने देख ली। तू आ बहुत बधाई भाई, बहुत अच्छा प्रोग्राम मैनेज किया इन्होंने। और ये क्षमता, ये इरादा और ये जोश सब में अगर हो जाए तो किसान यूनियन बहुत मजबूत होगी और आज यहाँ है, कल दिल्ली तक पहुँचेगी।
आप ही में से चुने लोग प्रधानमंत्री जी के सामने बैठेंगे और बात करेंगे प्रधानमंत्री से। आया ना भैया, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन।